आइए दोस्तों जानते हैं मनु के अनुसार मांस खाना कितना उचित या अनुचित माना गया है। पाठ क्रमांक 5 श्लोक क्रमांक 35 में लिखा है, नियुक्तस्तु यथा न्यायं यो मांस नात्ति मानवः वे अध्याय के स्प्रेत्य पशुता याति संभवानेक विंशतिम। 5वें अध्याय का 35 श्लोक। ये 5, 26 से 42, 17 श्लोक निम्न कारणों से प्रक्षिप्त हैं। जिस मांस के विषय में मनु ने बहुत ही स्पष्ट लिखा है। 1 यक्षरक्षः पिशाचान्न मध्य मांस सुरास्वम। 11 95। 2 नाकृत्वा प्राणिना हिंसा मांसमुत्पद्यते क्वचित न च प्राणिवधः स्वगृहस्थस्मान् मांसं विवर्जयेत्। 5 48 अर्थात मांस राक्षसों का भोजन है। यह प्राणियों की हिंसा के बिना नहीं प्राप्त होता और प्राणियों की हिंसा से सुख नहीं मिल सकता, इसलिए मांस भक्षण कभी न करें। और 5 51 में मांस खाने वाले को घातक 8 पापियों में गिना है। क्या वही विद्वान मनु मांस भक्षण का विधान कर सकता है? इसलिए 5 26 से 38 तक के मांस भक्षण के प्रतिपादक श्लोक मनु की मान्यता से सर्वथा विरुद्ध हैं। क्योंकि मनु ने अहिंसा को परम धर्म माना है, फिर वह हिंसा का विधान कैसे कर सकता है? ख और यज्ञ में पशुबलि का विधान 5 39 से 42 में मनु की मान्यता के विरुद्ध है। जिस यज्ञ का एक अध्वर हिंसारहित सार्थक नाम शास्त्रों में बताया है और जिसे यज्ञों व श्रेष्ठतम कर्म कहकर सबसे उत्तम कर्म माना है, क्या उसमें प्राणियों की बलि करना कदापि संगत हो सकता है? और यज्ञ का उद्देश्य है वायु जलादि की शुद्धि करना, इसलिए उसमें रोग नाशक, कीटाणु नाशक, पौष्टिक, सुगंधित द्रव्यों की आहुति दी जाती है। यदि मांस की आहुति से यज्ञ के उद्देश्य की पूर्ति होती हो तो मनुष्य को अंत्येष्टि के समय सुगंधित घृत सामग्री चंदनादि के प्रक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके मत से तो मांस से ही उद्देश्य पूर्ति हो जाएगी। किंतु यह प्रत्यक्ष विरुद्ध है। अग्नि में मांस डालने से दुर्गंध ही फैलती है, सुगंध नहीं। और जिस मनु ने गृहस्थी के लिए पंचमहायज्ञों का इसलिए विधान किया है कि 3 68 से 69 घर में चूल्हा, चक्की, बुहारी, उखल तथा जल कलशादी के द्वारा अनजाने में भी जो हिंसा हो जाती है, उनके प्रायश्चित के लिए दैनिक महायज्ञों द्वारा परिहार हो। क्या वह मनु जानबूझकर यज्ञों में पशुओं के वध का विधान कर सकता है? और उस पशु वध का कोई प्रायश्चित भी नहीं लिखा। और मनु जी ने वेद को परम प्रमाण माना है। धर्म जिज्ञासमाना प्रमाण परम श्रुति है, यह मनु जी का निश्चित सिद्धांत है। जब वेदों में पशुओं की हिंसा के निषेध का स्पष्ट विधान किया गया है, तो मनु वेद विरुद्ध पशुवध को कैसे कह सकते हैं? वास्तव में ऐसी मिथ्या मान्यताएं वाम मार्गी लोगों की हैं, जिन्होंने मनुस्मृति जैसी प्रामाणिक स्मृति में भी अपनी मान्यता की पुष्टि में प्रक्षेप किया है। क्योंकि उनकी मान्यता है कि मद्य, मांस, मीन, मुद्रा तथा मैथुन ये 5 चमकार मोक्ष देने वाले हैं। 5 42 में अब्रवीन मनोह वाक्य से भी इन श्लोकों की प्रक्षिप्तता स्पष्ट हो रही है कि इन श्लोकों का रचिता मनु से भिन्न नहीं है, क्योंकि मनु की यह शैली नहीं है कि वह अपना नाम लेकर स्वयं प्रवचन करें। 5 42 में यज्ञ से भिन्न मधुपर्क तथा श्राद्ध में भी पशुओं की हिंसा लिखी है, यह भी मनु की मान्यता के विरुद्ध है। मधुपर्क जिसमें मधु, शहद, घृत अथवा दही का ही मिश्रण होता है, उसमें भी मांस की बात कहना मधुपर्क को ही नहीं समझना है। और जिस श्राद्ध के लिए 3 82 में मनु ने अन्न, दूध, फल, मूल, जलादि से विधान किया है, क्या वह अपने वचन के ही विरुद्ध श्राद्ध में मांस का विधान कर सकते हैं? यथार्थ में यह मृतक श्राद्ध की कल्पना करने वालों का अयुक्तियुक्त प्रक्षेप है। इन श्लोकों में अवान्तर विरोध भी कम नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि इनके बनाने वाले भिन्न भिन्न व्यक्ति थे, क्योंकि एक व्यक्ति के लेख में ऐसे सामान्य विरोध नहीं हो सकते। जैसे 5 31 श्लोक में यज्ञ के लिए मांस का खाना देवों की विधि बताई है और यज्ञ से अन्यत्र शरीर पुष्टि के लिए मांस खाना राक्षसों का कार्य माना है। यदि मांस खाने में दोष है तो चाहे यज्ञ के निमित्त से खाए अथवा अन्य निमित्त से, दोष कैसे हटाया जा सकता है? और देवता व राक्षस का इससे क्या भेद हुआ? मांस तो दोनों ही खा रहे हैं। 2 और 5 14 से 15 में मछलियों के खाने का सर्वथा निषेध किया है और 5 16 में हव्य कव्य में मछलियों के खाने का विधान किया है। तीन 5
22 में कहा है कि सेवकों की आजीविका के लिए पशु पक्षियों का वध करना चाहिए और 5 38 में कहा है कि यज्ञ से अन्यत्र पशुओं का वध करने वाला जितने पशुओं को मारता है उतने जन्मों तक वह बदले में मारा जाता है। 4 और 5 11-19वें श्लोकों में कुछ पशुओं को भक्ष्य और कुछ को अभक्ष्य कहा है और 5:30 में कहा है कि ब्रह्मा ने सारे पशुओं व पक्षियों को खाने के लिए बनाया है। अतः इस प्रकार के परस्पर विरोधी वचन किसी विद्वान व्यक्ति के भी नहीं हो सकते। मनु के कहना तो अनर्गल प्रलाप ही है।